भारत के शोषित वंचित समाज के लोगों का सबसे बड़ा पर्व होना चाहिए था 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस। संविधान दिवस मतलब लोकतंत्र दिवस सबसे बड़ा पर्व होना चाहिए था। मैं अगर पूछना चाहूं तो क्या अभी तक आपने संविधान दिवस को सबसे बड़ा पर्व माना है? अरे 75 साल में आप संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व तो घोषित नहीं करा पाए। राष्ट्रीय पर्व के रूप में केवल 2 पर्व मनाए जाते हैं, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस तब मनाया गया जब संविधान दिवस बना। अगर संविधान दिवस न बना होता, संविधान स्थापित दिवस न आया होता, तो संविधान दिवस लागू दिवस न आया होता। तो लागू दिवस तो हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, लेकिन संविधान स्थापित दिवस राष्ट्रीय पर्व में मनाते हैं क्या? जबकि हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व होना चाहिए संविधान दिवस। सम्मानित साथियों, इसी बात को संविधान संरक्षक संघ ने और हमारे कई संगठनों ने कम से कम संविधान पे रोज चर्चा करने वाले जो संगठन हैं, जो पाठशालाएं हैं, हम सभी ने मिलकर के एकजुटता दिखाने का प्रयास किया है और राष्ट्रपति के नाम हम लोगों ने एक पत्र दिया है। पहला कि संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाए। दूसरा, संविधान का एक चैनल चलाया जाए, टीवी चैनल, जिसमें संविधान की चर्चा होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, दी जानी चाहिए। दूसरा, संविधान के नाम पर फिल्म बनाई जाए विभिन्न आर्टिकलों से संबंधित। तीसरा, अगला, संविधान की एक प्रति आप वोट लेने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र में कभी किसान निधि के नाम पर, कभी महतारी के नाम पर, कभी बहनों के नाम पर, कभी इनके नाम पर, कभी उनके नाम पर, कभी सिलेंडर ले लो, कभी 5 किलो राशन ले लो, कभी ये ले लो, कभी वो ले लो, सब कुछ तो देते हो, संविधान देने से क्यों डरते हो भाई? तो हमने कहा है कि एक प्रति हर परिवार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए सरकार के द्वारा, एक प्रति संविधान की। और इस पर्व को राष्ट्रीय घोषित किया जाए, राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए और हम भारत के लोग कम से कम, ये हमारी गलती है या हमारी नादानी है या हमारी अज्ञानता है कि हमने रजत जयंती नहीं मनाई संविधान की, हमने स्वर्ण जयंती नहीं मनाई संविधान की, लेकिन हम संविधान की हीरक जयंती राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएंगे। ये हम भारत के लोगों ने तय किया है। तो सम्मानित साथियों, 26 नवंबर, अभी आज 10 तारीख हो गई, आज से 15 दिन बाद 26 नवंबर आएगा। हमारी यात्रा 6 राज्यों को घूमते हुए आपका 6ठा राज्य है। अभी इस चरण में 2 राज्य तो हम पहले कर चुके, 6ठा राज्य है ये। अभी हम यहाँ 3 दिन और रुकेंगे, फिर हम राजस्थान चले जाएंगे, वहाँ 3 दिन रुकेंगे, फिर राजस्थान से पंजाब जाएंगे, पंजाब से हरियाणा जाएंगे, हरियाणा से हम दिल्ली जाएंगे 26 नवंबर को। और संविधान सदन पूरे देश को घूम करके, ये यात्रा जितेंद्र राज त्यागी की नहीं है, हम भारत के लोगों की नहीं है, ये यात्रा संविधान की है। और ये कहता है कि मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं, चलकर तेरे दर पे आया हूं। आज मध्य प्रदेश के देवास जिले में
मैं भारत का संविधान हूं, चलकर तेरे दर पे आया हूं, हक अधिकार तुझे दिलाने, हक अधिकार तुझे दिलाने, तेरे कर्तव्य बताने आया हूं। मैं भारत का संविधान हूं, चलकर तेरे दर पे आया हूं। सम्मानित साथियों, 26 नवंबर 2024 को हम भारत के लोग संविधान की हीरक जयंती राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएंगे, हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और यह यात्रा संविधान की यात्रा, जिसके साथ हम भारत के लोग, मैं एक तुच्छ नागरिक हूं भारत का, लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी समझता हूं कि भारत के जन जन तक संविधान को ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए 26 नवंबर को जब यह यात्रा दिल्ली पहुंचेगी, संविधान सदन जाएगी। संविधान सदन, जिस सदन में बैठ करके बाबा साहब समेत संविधान निर्मात्री सभा ने इस संविधान को रचा गढ़ा था, हम भारत के लोगों के लिए उस संविधान, उस संसद भवन को आज की हमारी वर्तमान सरकार ने, इस बात के लिए केवल मैं इस सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, केवल इस बात के लिए बस, कि हमारी सरकार ने नई पार्लियामेंट बनाई और हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट थी, जहां बैठ करके संविधान बनाया गया था, उसको संविधान सदन के नाम से घोषित किया गया है। इस संविधान की, ये संविधान की यात्रा 26 नवंबर को संविधान सदन में इसका समापन किया जाएगा। और मैं आप सबका भी आह्वान करता हूं कि अगर आप हमें सपोर्ट करने, हमें साथ देने, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आप दिल्ली आ सके तो आपका स्वागत है, आभार है। और अगर नहीं आ सकते तो जहां हैं, जैसे हैं, वहां इस पर्व को मनाइएगा। और हमने राष्ट्र अध्यक्ष को आह्वान किया है, पत्र के माध्यम से हमने उनको पत्र लिखा कि हम भारत के लोग संविधान की यात्रा लेकर के दिल्ली आ रहे हैं, संविधान सदन, और हम चाहते हैं कि हमारे लिए संविधान सदन के गेट खोले जाएं, हमें बैठने की व्यवस्था की जाए और हमारे लिए संबोधन की व्यवस्था की जाए। और इस यात्रा का स्वागत करने के लिए आप स्वयं मौजूद रहें, ऐसी हम आपसे आशा और अपेक्षा करते हैं। हमने पत्र लिखा है राष्ट्राध्यक्ष को। अभी राष्ट्रपति कार्यालय से हमको फीडबैक आया है, अभी निर्णय नहीं लिया गया है, क्लियर नहीं किया गया है कि राष्ट्राध्यक्ष इस यात्रा का स्वागत करेंगी या उनका कोई प्रतिनिधि करेगा या वो अस्वीकार कर देंगी। अभी ऐसा कोई उनका जवाब नहीं आया है, लेकिन उनका जवाब हाँ में आता है तो, ना में आता है तो हम भारत के लोग संविधान यात्रा लेकर के संविधान सदन जाएंगे दिल्ली। क्यों? क्योंकि देश भर को घूम लीजिए, लेकिन जब आप अपने मूल निवास पर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, अपने शहर जाते हैं, तो कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? अपने घर। तो जब देश भर को घूम करके संविधान दिल्ली पहुंचेगा तो कहां जाएगा? संविधान सदन, जहां वो बना था, जहां पैदा हुआ था। इसलिए संविधान की यह यात्रा संविधान सदन जाएगी और संविधान दिवस पर भारत के लोगों के लिए संविधान सदन के गेट खोले जाएंगे और वहां पर सारी व्यवस्था की जाएगी। आज इस संविधान दिवस से हर वर्ष ऐसा किया जाएगा। हम भारत के लोग अगर चाहें तो, एक मेरे चाहने से ऐसा नहीं होगा। अगर मैं अकेले ऐसे चिल्लाता रहा तो नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आज अगर आप साथ खड़े हो गए, अगर हम साथ खड़े हो गए, साथ आ गए, तो इस बात को मानना ही पड़ेगा सरकार को। और साथियों,
सरकार अर्थात राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं। सरकार राष्ट्रपति के नाम से चलती है, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। प्रधानमंत्री केवल और केवल मंत्रिमंडल का प्रधान है, मुखिया है, वो सरकार नहीं है। सरकार राष्ट्राध्यक्ष है। और अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, चूंकि प्रथम पद है राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति का, इसलिए हमें गर्व भी होता है कि हमारे समाज के लोग आज वहां हैं। लेकिन अगर वो अपनी काबिलियत समाज के भेजे हुए लोग होते तो और ज्यादा गर्व होता। तो सम्मानित साथियों, अभी मैं आपको संविधान पढ़ाने नहीं आया, आप मुझसे ज्यादा ज्ञाता हैं। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि संविधान हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। संविधान नहीं तो हमारे अधिकारों का कोई मूल नहीं। हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, हम शिक्षा नहीं ले सकते, और जब शिक्षा नहीं लेंगे तो हम बैक हो जाएंगे 200, 300, हजारों साल पहले पीछे। हम अशिक्षित हो जाएंगे, सारे अधिकार हमसे छीन लिए जाएंगे। और जब पाप का घड़ा बाबूजी भर जाता है तो छलक जाता है। वही हुआ इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। पाप का घड़ा भर गया, छलक गया। और अगर वो छलका ना होता तो आप जैसे पिछली 2 सरकारें आपने बनाई थी, इस बार भी आप बना देते, 400 पार करा ही देते। मानते नहीं आप। उन्होंने कहा अब की बार 400 पार। वो जानते थे, वो जानते हैं कि उनको संविधान में वो परिवर्तन करने के लिए जो वो करना चाहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में पूर्ण बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, तब ऐसा हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने आपसे कहा था अब की बार 400 पार। लेकिन पाप का घड़ा भर गया, छलक गया। छोटे भैया नेताओं ने कहना शुरू कर दिया 400 दिला दो संविधान बदल देंगे, 400 दिला दो संविधान बदल देंगे। इतना उनका कहना हुआ। राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन जो हमारे विपक्षी दलों ने बनाया, उनको बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। नहीं तो उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं था चुनाव में जाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, जो किया आपने किया। उन्होंने केवल आवाज उठाई कि 400 पार ले लेंगे, 400 पार चले जाएंगे, 400 सीटें मिल जाएंगी तो संविधान ये बदल देंगे। चाहे वो विपक्ष के सभी नेता संविधान ले लेकर के मंचों पर घूमने लगे, रैलियों में घूमने लगे। आपने इस बात को पकड़ लिया। और जो आप जैसे जागरूक लोग हैं, उन्होंने इस बात को समझ लिया, हाँ भाई ठीक बात है, अगर इनको 400 पार मिल गया तो संविधान बदल डालेंगे। आपने उनको जीएसटी काट के 240 पे लाके खड़ा कर दिया। 400 मांग रहे थे, आपने कहा लो जीएसटी आपकी योजना है, जीएसटी काट करके आपने उनको 240 पकड़ा दिया, उनको गठबंधन में लाके खड़ा कर दिया। आज उनकी ये हैसियत नहीं है। आपने देखा ना, 2 बार सरकारें बनी पीछे, आपने मोदी जी को कभी संविधान को सर पे रखते हुए देखा था क्या? लेकिन इस बार देखा ना संसद में कि वो संविधान को सर पे लेके टहल रहे थे। क्यों? क्योंकि इसी संविधान ने उनको 400 पार होने से रोक दिया। उनको ताकत पता चल गई संविधान की, इसलिए सर पे उठा लिया संविधान को। ये सब के सब असंवैधानिक चरित्र के लोग हैं जो संसद और विधानसभाओं में बैठे हैं। साथियों, हमें संविधान की विचारधारा के लोगों को संसद में भेजना चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। जो हमारा प्रतिनिधि होता है, चाहे वो लोकसभा का प्रतिनिधि हो, चाहे वो विधानसभा का प्रतिनिधि हो, चाहे वो नगर पंचायत का प्रतिनिधि हो, चाहे वो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि हो, क्या हमने उससे कभी भी पूछा कि तुम संविधान को पालन करोगे कि नहीं करोगे? क्या हमने कभी उससे पूछा? हम वोट किस बात पर देते हैं भाई? जात के नाम पर,
रिश्तेदार के नाम पर, दोस्त के नाम पर, दारू और मुर्गे में, विभिन्न लालचों में, पैसे में, इस प्रकार से हम वोट देते हैं अपने राजनेताओं को। तो जब आपने संविधान पालन करने के लिए उसको मत नहीं दिया तो वो क्यों संविधान का पालन करेगा भाई? आप संविधान पालन करने वाले को चुन करके भेजिए, वो संविधान का पालन करेगा। तो जैसा बीज डालोगे जमीन पर, पौधा भी वैसा ही उगेगा। तो सम्मानित साथियों, संचालक महोदय की तरफ से संकेत आ चुका है और मैं भी जानता हूं, और मैं आपको बता दूं, पिछले 16 दिनों से लगातार चल रहा हूं। अभी मैं कल सुबह 7 बजे निकला था दामाखेड़ा से, 900 किलोमीटर चल करके पूरा दिन गाड़ी चली हमारी, पूरी रात गाड़ी चली हमारी, तब मैं 11:30 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। 900 किलोमीटर चल के आया हूँ, नींद में हूँ, दिमाग पूरी तरह से संतुलित नहीं है, लेकिन फिर भी संतुलित करने का बराबर प्रयास चल रहा है। और सम्मानित साथियों, मैं आपसे आशा करता हूं कि हम भारत के लोगों ने कुछ नियम बनाए हैं इस संविधान दिवस को मनाने के लिए। उन नियमों को सुनने के बाद मैं आपकी स्वीकृति या अस्वीकृति जरूर जानना चाहूंगा। हम भारत के लोग, मैं संविधान हीरक जयंती को मिलकर खास बनाए। हम संविधान हीरक जयंती को मिलकर खास बनाए। हम हीरक जयंती आने से पहले संविधान घर लाए। हम मैं जानता हूं सभी लोगों के घर पे संविधान की पुस्तक नहीं होगी। अभी 15 दिन है आपके पास, जहां भी मिले, जैसे भी मिले, चाहे बुद्धम प्रकाशन से, चाहे सम्यक प्रकाशन से, और भी हमारे कई प्रकाशन हैं, और ये पाटिल साहब स्वयं लेके बैठे हैं। जहां भी मिले, जैसे भी मिले, आप हीरक जयंती आने से पहले संविधान घर लाए। हम संविधान हीरक जयंती को मिलकर खास बनाए। हम आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं। हम आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं। हम संविधान का पालन कर अपने कर्तव्य निभाएं। हम आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं। हम संविधान का पालन कर अपने कर्तव्य निभाएं। हम अधिकारों को प्राप्त करें और उज्जवल भविष्य बनाएं। हम आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं। हम सम्मानित साथियों, सबसे पहले चूंकि संविधान हमारे सारे महापुरुषों, गुरुओं, संतों की विचारधारा पर आधारित है। हमारे शाक्य मुनि विश्व में ज्ञान का दीपक जलाने वाले तथागत बुद्ध का दर्शन हमारे संविधान से, हमारे संविधान में आरंभ होता है। उनके दर्शन से समय काल, अलग अलग समय में अलग अलग संत, गुरु, महापुरुष जन्मते रहे, अपने जीवन में वो मानवता का संदेश देते रहे, इस विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे, और सारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा को इकट्ठा करके बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको एक दस्तावेज के रूप में पेश करके आपको दे दिया, बना करके आपको दे दिया। संविधान की क्या पहचान? सबको अवसर एक समान। संविधान की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। यह मंत्र तथागत बुद्ध के विचार से निकला है। सम्मानित साथियों, हमारी मान्यता है कि तथागत बुद्ध को जब माता सुजाता ने खीर खिलाई थी, वहां से उनके ज्ञान की प्राप्ति का आरंभ हुआ था, ऐसी हमारी मान्यता है, खीर खाने से। तो हम लोगों ने, हम भारत के लोगों ने ये निर्णय लिया, ये विचार किया कि संविधान का अध्ययन करने के लिए, संविधान पे अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए हम जो पर्व
पर्व मनाने जा रहे हैं। हम हर साल संविधान दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएंगे। उसमें हम खीर पूड़ी का नाश्ता करेंगे, अपने परिवार में खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और अपने पड़ोसियों का भी मुंह मीठा कराएंगे, क्योंकि खीर का संबंध तथागत मुनि से है। और फिर ठीक 12 बजे हम अपने सारे कार्य खत्म करके, अपने परिवार के बच्चों को नहला धुला करके, अपने घर के सारे काम खत्म करके, हम जो भी हमारे आसपास संविधान दिवस मनाने के लिए आयोजन लगा होगा, हम अपने बच्चों के साथ हुए उस आयोजन में शामिल होंगे। ठीक 12 बजे जितने भी संगठन, हम लोग संविधान दिवस मनाने के लिए जितने भी मंच लगाए जाएं, हमने उन सब से अपील की है कि ठीक 12 बजे राष्ट्रगान का गायन करते हुए, राष्ट्र ध्वज को सलूट करते हुए उद्देशिका का अध्ययन करें और मूल कर्तव्य को पढ़ें, अध्ययन करें, और जो साथी व्याख्या कर सकते हैं वो साथी व्याख्या भी करें। उसके बाद मंच का आरंभ करें, संबोधन का आरंभ करें। और संबोधन में हमारे लोग क्या करते हैं कि मंच लगा संविधान दिवस मनाने के लिए और चर्चा महापुरुषों की करते हैं। नाम ले लेंगे संविधान का और चले जाएंगे घूम के महापुरुषों के बाद, बस वहीं अटके रहेंगे महापुरुषों में। बाबा साहब ने लंदन में ये किया, बाबा साहब के इतने बच्चे थे, बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया जाता था। अरे ये सब हमने 1000 बार सुन लिया, सीख लिया। संविधान के अनुच्छेद 16 में क्या लिखा ये बताओ, संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या लिखा ये बताओ। हमारे सारे महापुरुष, सारे संत गुरु संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में आपको मिल जाएंगे। अगर आप बता सकते हैं तो उस अनुच्छेद से जोड़ करके उस महापुरुष का जिक्र करिए कि ये महापुरुष इस अनुच्छेद में मिलते हैं। तो हमने आह्वान किया कि सभी मंचों पर केवल और केवल संविधान की चर्चा होनी चाहिए। महापुरुषों की हम रोज चर्चा करते हैं, उनके जन्म दिवस पर, निर्वाण दिवस पर चर्चा करते हैं। संविधान दिवस पर केवल और केवल संविधान की चर्चा होनी चाहिए। और सम्मानित साथियों, जब हम आयोजन का समापन करें तो हम संविधान गीत के साथ करें। तन मन धन अर्पण हो, राष्ट्र हित में तर्पण, आसे तो हिमांचल हो हम। भूल गया मैं, क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारी बातें याद नहीं रहती। तो राष्ट्रीय संविधान गीत है हमारा, उसको आप YouTube पर खोजेंगे, विक्की सर बताएंगे और आप भेजिएगा सबके व्हाट्सएप पर। राष्ट्रीय संविधान गीत है, बहुत सुंदर गीत है। उसके साथ आयोजन का समापन करेंगे। इस प्रकार से हम आओ मिल करके संविधान दिवस को मनाएं, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान संरक्षक संघ ने ठाना है, जो हमारा संगठन है, संविधान संरक्षक संघ ने ठाना है संविधान को जन जन तक पहुंचाना है। हमारा अभियान हर घर संविधान, हर घर संविधान, हर घर संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।